जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के सेशन की अगर बात करें तो 80 प्लस क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, अंत में कमेंट करके बताना प्यारे साथियों आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, शुक्र। ऑप्शन ए, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कांगो। ऑप्शन सी, कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सहारा। ऑप्शन बी, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बैकाल। ऑप्शन बी, बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, रेड क्लिफ। ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, गुरु शिखर। ऑप्शन ए, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कावेरी। वहीं अगर साथियों प्यारा क्वेश्चन एक और अपडेट करके अगर पूछ ले आपसे कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो वहां पे निकल के आता है आपका गोदावरी। ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कावेरी। ऑप्शन सी, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, NH44। NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। तो प्यारे साथियों, अभी तक जो बुक में देखा गया है वो 18 निकल के आता है। अगर आप प्यारे साथियों नेट पर देखेंगे तो वहां पर 19 बता रहा है और 19वां जो बता रहा है वो दक्षिण तट रेलवे, जो कि पहला भूमिगत कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो उससे रिलेट करेंगे तो 19 आता है। अगर आप बुक का देखें तो वहां पे 18 आता है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कौन सा लगाना है। ठीक है, बाकी रही बात एथेंटिक की तो 18 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लीवर, यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, रेटेनॉल। ऑप्शन सी, रेटेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, रिपीट हो गया। ठीक है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ठोस यानी कि स्टील में कहीं ना कहीं आपका ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कार का एसआई मात्रक क्या है? कार का एसआई मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जूल, ऑप्शन बी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, D2O, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लाइकोपीन, लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 206, ऑप्शन बी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1995, ऑप्शन सी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स, ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लियोन, फ्रांस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रोतो कप किस से संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, फुटबॉल, ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, तैराकी, ऑप्शन बी, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कुश्ती, ऑप्शन सी, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल का टूर्नामेंट है? रणजी ट्रॉफी किस खेल का टूर्नामेंट है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, क्रिकेट, ऑप्शन बी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले यानी कि रिंग्स होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो प्यारा साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 5, ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, चाणक्य यानी कि कौटिल्य इनका दूसरा नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 22 मार्च, ऑप्शन ए, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 21 जून, ऑप्शन ए, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गुजरात, ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, असम, ऑप्शन ए, असम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन बी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। वहीं आपको कमेंट करके बताना है प्यारे साथियों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, अभी हाल ही में क्लास में आपको कराया है, ठीक है? तो इस चीज का अगर आपको याद हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी छिपरा, ऑप्शन बी छिपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी भारत रत्न। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों सेना में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन सी सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन ए साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 8। आपको कमेंट करके बताना कि 8 कौन कौन से देश हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स में यस किस देश को दर्शाता है? ब्रिक्स में यस जो शब्द है किस देश को दर्शाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी सारस या क्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन ए लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन बी महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी गांधी, यानी कि महात्मा गांधी कह लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 61, यानी कि अनुच्छेद 61।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 550। 550 नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कुल कितने हैं, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1950। ऑप्शन सी 1950 नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 3:2। 3:2 नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा, ये आपकी एचडब्ल्यू का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? बाकी प्यारे साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन होता है। और यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है? उम्मीद रखते हैं आपको पसंद आया होगा। बाकी प्यारे साथियों अपने हित मित्र दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रोजाना सुबह 9 बजे ये सेशन जरूर अटेंड करें। और प्यारे साथियों एक छोटा सा एफर्ट जरूर कीजिएगा कि अपने भाई की मेहनत अगर देखते हुए कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आ रही हो, आपका रिवीजन हो जा रहा है कम समय में, तो कहीं ना कहीं एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है? तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।